नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत है और तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टाइप ऑफ कोड। ठीक मेरे भाई, क्या मेरे भाई, टाइप ऑफ कोड कितने प्रकार का कोड होता है। मतलब ये ला स्टूडेंट के लिए है, प्लस अगर आप लोग भविष्य में करना चाहते हैं या आप लोग नहीं भी कर रहे हैं तब भी आप लोग के लिए ज़रूरी है मेरे भाई। या एडवोकेसी लाइफ में है तब भी आप लोग के लिए ज़रूरी है, या प्रैक्टिस आप कर रहे हैं कहीं तब भी आप लोग के लिए ज़रूरी है। तो आज मैं बताने वाला हूँ कितने प्रकार के कोड होते हैं, क्या उसमें कार्य होता है, कितने, ये सब सारी चीज़ें मतलब फुल डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जान लीजिए कि कोड कितने प्रकार। तो कोड जो है उसमें 6 प्रकार के होते हैं मेरे भाई। देखिए, भारत में 6 प्रकार के न्यायालय स्थापित किया गया है पूरी तरह से। ठीक, अब इसमें देखिए कौन कौन से न्यायालय हैं, इसमें आप लोग को बता दूँ। उच्चतम न्यायालय है और उच्च न्यायालय है, जिला और अधीनस्थ न्यायालय है, ट्रिब्यूनल है, इसके बाद फास्ट ट्रैक है, इसके बाद कोर्ट ऑफ लोक अदालत है। ठीक, भारत का शीर्ष न्यायालय जिसे हम लोग राजधानी में स्थित है, जिसे हम लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक, इसके बाद आपको हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट जो है हर एक जो है राज्य में, हर एक स्टेट में जो है, मतलब जो है मेरे भाई। जैसे कहीं कहीं स्टेट में नहीं है तो एक स्टेट को लेकर के जो है, मतलब 2 स्टेट को लेकर के एक जो है, एक जो हाई कोर्ट बनाया गया है। मतलब उसी के जुरिडिक्शन उसी में आते हैं, सारी चीज़ें उसी में काम होते हैं, जो छोटे जो है स्टेट हैं। तो ठीक, और आप लोग को पता होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो हर एक ज़िले में होते हैं, जितने भी ज़िले हैं उस ज़िले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। और अब चलिए जानते हैं हम लोग सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या है, किस तरह से। ये देश का शीर्ष न्यायालय है, इसका मुखिया प्रधान न्यायाधीश होता है मेरे भाई। न्यायाधीश जिसे हम लोग कहते हैं CJI। ठीक, चीफ जस्टिस CJI, मतलब जिसे हम लोग कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब आपको पता होगा इतना समय कौन है, आप लोग जानिएगा। राज्यों के बीच विवाद, मौलिक अधिकार, मानव अधिकारों से संबंधित याचिकाओं को ये पूरी तरह से देखता है। ठीक, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है 28 जनवरी 1950 को हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको जो है, आप PCSJ या APO के एग्ज़ाम देंगे तब यहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं, आपको ये पता होना ही चाहिए। क्योंकि आप एक लॉ के स्टूडेंट है या आप लोग एक एडवोकेट है, तो एक कानून के तौर पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कितने कोर्ट है, कितने प्रकार की, कब स्थापना हुई, ये सब सारी चीज़ें, जनरल चीज़ें पता होना चाहिए। कोई भी पूछ सकता है आपसे। ये हुआ। इसके बाद आपको बता दूं, ये अभी तक जो है 24,000 से मतलब कई हज़ार निर्णय जो पूरी तरह से जो है सुना चुका है। वर्तमान में आप लोग को बता दूं, ये नहीं है मेरे भाई। आप लोग को जो है श्री जो पता होगा कि जो है DY चंद्रचूड़ सर हैं। ठीक, बहुत करीबन इतना समय मामले जो आंकड़ा है 30,000 के पार मामले जो है हो चुके हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यकाल कितना होता है, 65 वर्ष का होता है। और ये पूरी तरह जो है न्यायालय में 30 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश होते हैं। देश की विभिन्न सरकारों के बीच विवादों का निपटारा भी सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से अच्छे तरीके से करता है। उच्चतम न्यायालय मुख्यतः देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के लिए काम करता है। ये दूसरे उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों के कार्य में भी हस्तक्षेप कर सकता है। इसको पूरा जो है राइट्स है। ये सुप्रीम कोर्ट का कार्य है। अब जानिए हाई कोर्ट का क्या काम है। भारत में कुल जो है पूरी तरह से जो है जितने भी, इतना समय तो 25-24 जो है उच्च न्यायालय, 25 उच्च न्यायालय, ये राज्य स्तर पर जो है सीमित होते हैं और अपने राज्यों के विवादों को निपटाते हैं पूरी तरह से। और उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर जो है 214 में पूरी तरह अध्याय 5 और भाग 6 के जो है अंतर्गत स्थापित किए गए थे। ठीक, ये आर्टिकल भी आपको याद करना चाहिए। इन न्यायालयों का मुख्य काम जो है निचली अदालतों से लेकर के जो है अपील, रिट याचिका, पूरी तरह से जो इस पे जो है निपटारा करना। रिट याचिका उच्च न्यायालय का मूल विधि क्षेत्र होता है। ठीक, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति जो है पूरी तरह भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद होता है। ठीक, कोलकाता हाई कोर्ट जो है देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1862 में की गई थी। सभी उच्च न्यायालयों के सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। अब इसलिए मैं इसको बता दिया हूँ क्योंकि यहाँ सुप्रीम कोर्ट एक ही है और उच्च न्यायालय आपको जो हाई कोर्ट जो है अलग अलग जो है आप लोग के राज्य में है, तो वो स्थापना अलग अलग जगह पर अलग, जो पहला हुआ इसीलिए इसका डेट पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के 24 हाई कोर्ट की सूची इस प्रकार है। देखिए, हैदराबाद, इलाहाबाद अलग अलग तरीके से है।
आप लोग देख लीजिएगा जा करके जो है गूगल पे, और नहीं तो आप लोग कहेंगे तो आपको भेज दूँगा। ठीक, जिला और अधीनस्थ न्यायालय जिसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड जो है सब ऑर्डिनेट जुडिशरी। ठीक, ये जानिए, देश में जिला स्तर पर न्याय देने के लिए जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना की गई है। जिला जज जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज जिसे हम लोग कहते हैं, सभी सिविल मामलों और आपराधिक मुकदमों की जो है सुनवाई करते हैं। जो सिविल मामले होते हैं और आपराधिक मामले क्रिम जो हम लोग कहते हैं। सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। जितने भी होते हैं आपके जो जैसे उत्तर प्रदेश है तो इसका मेन इलाहाबाद है, और इलाहाबाद के जितने भी जो है उत्तर प्रदेश में जितने भी जिला 75 76 जो भी है, उसके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है पूरा जो है डील कौन करता है, पूरा हर एक तरीके से। जहाँ कोई चीज़ डायरेक्शन लेना कुछ लेना है तो हाई कोर्ट 2 पीठ है, इतना समय लखनऊ से भी कई जिले लखनऊ में हुए हैं और इलाहाबाद में ज़्यादा ज़िले हैं। ठीक, करीबन 50 ज़िले हैं। तो जो भी होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या आप लोग को बता दूं जो ये जो है दोनों कोर्ट एक ही नाम से, मतलब नाम अलग अलग है लेकिन कोर्ट एक ही है। तो सारा काम, कोई दिक्कत कोई वो होता है, कोई डायरेक्शन लेना कुछ लेना, तो सब कुछ जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड जो है लखनऊ बेंच के जितने भी जिसमें जो भी जिले आते हैं सब कुछ ये देखते हैं। ठीक, पूरा अधिकार है इनको, जो है एक्शन ले सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, जो भी है। निचली अदालतों में सिविल मामलों को देखने के लिए आरोही क्रम में जूनियर सिविल जज, कोर्ट प्रिंसिपल, जूनियर सिविल जज, कोर्ट वरिष्ठ सिविल जज, कोर्ट देखते हैं। ये सब सारी चीज़ें होते हैं। ठीक, ट्रिब्यूनल देख लीजिए आप लोग, जो है अगला पॉइंट। सामान्य तौर पर ट्रिब्यूनल एक व्यक्ति या संस्था को कहा जाता है जिसके पास न्यायिक काम करने का अधिकार हो चाहे ना हो पूरी तरह से। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार देश में कुल 19 ट्रिब्यूनल हैं। बिजली के लिए अपीलीय ट्रिब्यूनल, सशस्त्र न्याय ट्रिब्यूनल, केंद्रीय विद्युत नियमन, ये सब सारी चीज़ें हैं। केंद्रीय प्रशासनिक आयोग, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन, कंपनी लॉ, भारत का प्रतिष्ठित आयोग, प्रतियोगिता अपीलीय ट्रिब्यूनल, कॉपीराइट बोर्ड, सीमा शुल्क उत्पाद और सेवा अपीलीय ट्रिब्यूनल, साइबर अपीलीय ट्रिब्यूनल, इसके बाद कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय ट्रिब्यूनल, आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स जिसे हम लोग कहते हैं, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड, नेशनल जो है आप लोग का जो है ग्रीन ट्रिब्यूनल है, भारत का जो है प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड है, टेलीकॉम निपटान और अपीलीय ट्रिब्यूनल है, दूरसंचार नियामक प्राधिकरण है। ये सब सारी चीज़ें हैं मेरे भाई। ये जो है सुप्रीम कोर्ट का जो द्वारा बताई गई कि 18 है। ठीक, और बढ़े होंगे आप लोग देख लीजिएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट जिसे हम लोग कहते हैं, ये जानिए। फास्ट ट्रैक जो होता है कोर्ट जो है अदालतों की कार्य प्रणाली ट्रायल कोर्ट या सेशन कोर्ट की ही तरह पूरी तरह अच्छे तरीके से होता है। ये महिलाओं के साथ किए गए अपराधों के निपटारे के लिए जो है प्रसिद्ध हो गई है। फास्ट ट्रैक अदालतों में 1 महीने में 12 से 15 मुकदमे निपटाए जाते हैं, बस इतना ज़्यादा कम। ठीक, और इन अदालतों की स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी। लंबित पड़े मामलों को निपटाने के लिए और आरोपियों को जल्द सजा देने के लिए इन अदालतों की स्थापना पूरी तरह से की गई थी। और जानिए, फास्ट ट्रैक अदालतों का मुख्य ध्यान महिलाओं के और बच्चों के खिलाफ होने वाले हिंसा के मुकदमों को निपटाना पूरी तरह से इनका काम होता है। इस समय देश में लगभग 900 फास्ट ट्रैक अदालतों मतलब पूरी तरह से, और इससे अधिक भी होंगे, कार्य कर रहे हैं। लोक अदालत देख लीजिए, पब्लिक कोर्ट जिसे हम लोग कहते हैं। लोक अदालत विवादों के निपटारे की एक वैकल्पिक व्यवस्था है। ये ग्राम पंचायत और पंच परमेश्वर के गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। लोक अदालत का अर्थ है लोगों का पूरी तरह जो है न्यायालय, लोगों का न्यायालय। ये जो है आप लोग को महीने में 1 बार, 3 महीने में, 2 महीने में, जैसा जो है उसी हिसाब से लगता है। देखिए, मोटर दुर्घटना जो आपका चालान वालान जो भी कुछ हो, इसके बाद वैवाहिक पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण के विवाद और विभाजन के दावे जैसे मामलों को लोक अदालतें अच्छी तरह से निपटाती हैं। यह सिर्फ न्याय नहीं करती है बल्कि जो है नागरिकों के हितों की रक्षा भी करती है। ठीक, ये पूरी तरह अगर आप देखें, लोक अदालत के अनेक लाभ हैं। इसमें वकील पर खर्च नहीं होता है, कोर्ट फीस नहीं देनी पड़ती है, किसी पक्ष की जो है जो पूरी तरह सज़ा नहीं मिलती, समझौते के द्वारा विवाद को सुलझाया जाता है। और लोक अदालतों में मुआवजा हर्जाना तुरंत मिल जाता है, मामले का निपटारा तुरंत हो जाता है, इसमें आसानी से न्याय मिलता है। लेकिन जो है कहीं 2 महीने कहीं 3 महीने में मतलब ये जो है बैठती है। ठीक, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज।
तो इसमें आप लोग अपने हिसाब से जा कर के सारी चीज़ें बता सकते हैं और वही मामला सलट जाता है और वहीं पर जो भी कंपनसेशन जो भी लेना होता है वही दे दिया जाता है, सुलझाया जाता है। ठीक, इसमें आपको सज़ा ये सब सारी चीज़ें प्रावधान नहीं होता है, ये लोक अदालत की है। तो यही सब सारी चीज़ें थी, यही 6 प्रकार के कोड थे मेरे भाई। आपको समझ में आया होगा पूरी तरह से। जहाँ कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होगा आपको नंबर दे रहा हूँ, कॉल करके मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। ठीक, 7985535999। अब मैं आपको बताऊंगा आगे चल कर के कौन कौन से जो है मामले आपके टाइप आप केस कितने होते हैं हाई कोर्ट से। ठीक, तो थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।